हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डीसी और पीजीडीसीए जो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि इंटरनेट से रिलेटिव है। ओके, तो आज की वीडियो में बात करता हूं प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल का विवरण दीजिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल, यदि मैं आपको बोलता हूँ कि एक यहाँ पर मोबाइल M1 और यहाँ पर दूसरा मोबाइल M2 है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है उसको डिवाइस कहा जाता है। तो ये M1 क्या है, एक डिवाइस है, और M2 क्या है बेटा, ये भी एक डिवाइस है। यदि मैं बोलता हूँ कि M1 का डेटा M2 में भेजते हैं, ओके, M1 का डेटा जब M2 में भेजते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्रोटोकॉल की। जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है तो इनके मध्य जो नियम लगते हैं बेटा, इस नियमों के सेट को, समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, एक बार और ध्यान से देखना, जब एक डिवाइस से डेटा को दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ प्रोटोकॉल के प्रकार। तो मैं प्रोटोकॉल के प्रकार में यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटोकॉल, और मैं यहाँ प्रोटोकॉल के प्रकार बताते चलता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ टीसीपी आईपी। ओके, पहले प्रोटोकॉल का नाम है बेटा टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर टीसीपी क्या करता है और आईपी क्या करता है, ये चीज कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखते चलना। मैं बोल रहा हूं कि एक आपका मोबाइल ये है, ओके, M1, और आपका दूसरा मोबाइल ये है M2। यदि किसी भी डिवाइस से डेटा को दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है तो उसके मध्य में जो नियम लगते हैं, इसे नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। ये तो ही प्रोटोकॉल की डेफिनेशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि टीसीपी क्या काम करता है। तो बेटा, यदि मैं बोलता हूं कि ये इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट से कोई भी डेटा अपने मोबाइल तक लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। यदि मैं 10 GB का डेटा इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लाना चाहता हूं तो आप एक बात बताइए, क्या 10 GB का डेटा एक ही बार में अपने मोबाइल में आ जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा सर नहीं। तो क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ 100 KB/सेकेंड, मतलब कि इससे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। कैसे, 100 KB, 2 MB, 1 MB/सेकेंड क्या होती है, डाउनलोडिंग होती है। ओके, तो यहां से क्या हो जाता है, किसी एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में विभाजित या डिवाइड करना किसका काम होता है बेटा, टीसीपी का। टीसीपी करता क्या है, किसी भी एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, और इन छोटे भागों को क्या बोला जाता है बेटा, डेटा पैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा पैकेट्स कहा जाता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। टीसीपी क्या करता है, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम कौन करता है, टीसीपी करता है। सेम इसी कंडीशन में काम करता है यूडीपी। यूडीपी मतलब क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये भी सेम काम करता है। एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम कौन करता है, टीसीपी करता है और यूडीपी भी करता है। अब बोलोगे सर, जब दोनों का काम एक ही है तो इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ। तो दोनों में अंतर केवल इतना है कि जो ये डेटा पैकेट होते हैं, यदि किसी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में कोई एक डेटा गुम जाता है, क्या हो जाता है, कोई एक डेटा गुम जाता है, तो गुमे हुए डेटा को, लॉस हुए डेटा को पुनः रीजनरेट करने की क्षमता टीसीपी में होती है और यूडीपी में नहीं होती। तो केवल अंतर इतना ही है टीसीपी में कि खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की क्षमता टीसीपी में होती है, जबकि यूडीपी में खोए हुए डेटा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये होता है टीसीपी और यूडीपी में अंतर, केवल इतना ही रहेगा, इसमें डेटा रीजनरेट नहीं किया जा सकता और इसमें डेटा रीजनरेट किया जा सकता है। रीजनरेट मतलब क्या होता है बेटा, पुनः प्राप्ति। ओके, अब यहाँ पर आता है एक और, इसमें है आईपी। अब बोलोगे सर ये आईपी क्या है, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये कैसे काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इंटरनेट है,
मेरे को इस डिवाइस पर क्या करना है, डेटा डाउनलोड करना है। तो किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस खोजने के लिए, सर्च करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है बेटा आईपी एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि टीसीपी क्या कहलाता है, आईपी क्या कहलाता है, यूडीपी क्या कहलाता है। ओके, इसके बाद अगला प्रोटोकॉल होता है, ध्यान से देखते चलना क्योंकि क्वेश्चन सीधे 10 नंबर में पूछता है और आपको एक नंबर भी मिस नहीं करना। जैसे जैसे मैं समझाता हूं आपको वैसे वैसे बस चांस मारते चलना है। ओके, इसके बाद आता है बेटा अपना HTTP। क्या बेटा, HTTP ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, इसका उपयोग होता काय के लिए है, जैसे मैं बोलता हूं कि आप कोई इंटरनेट चला रहे हो, क्या चला रहे हो बेटा, इंटरनेट चला रहे हो। यदि आप वेब पेज को ओपन करोगे, किसको, वेब पेज को, वेब पेज को ओपन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है या यूज किया जाता है उसे बोलते हैं बेटा HTTP। आप कभी भी देखना जब आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट में जो चलाते हो और जो सामने आता है वे कौन से पेज कहलाते हैं बेटा, वेब पेज कहलाते हैं। और जो वेब पेज होते हैं वो किस लैंग्वेज से बने होते हैं, वो बने होते हैं अपने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लिखे हुए टेक्स्ट को या डेटा को ओपन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे बोलते हैं बेटा HTTP प्रोटोकॉल। अच्छा, अब ये यूज कहाँ होता है, आप कभी भी कुछ भी इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको पहले HTTP डबल स्लैश और यहाँ पर www.google.com ये आपको इस रूप से दिखता होगा। तो आपको मैं इसकी बात कर रहा हूं, HTTP ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। एक्चुअली में ये पूरा ब्रैकेट कहलाता है बेटा URL। क्या कहलाता है, URL। और URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो किसी भी एक यूनिक वेबसाइट का पता लगाता है। ओके, कौन, URL। तो जो अपना HTTP होता है किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब ब्राउजर में उपयोग होने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है बेटा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद आता है बेटा IMAP। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल। इसका उपयोग क्या होता है, तो IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है किसी भी मेल आईडी को लॉगिन करने के लिए। जिस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है उसको बोलते हैं बेटा IMAP प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद इसी में आ जाता है पॉप। इसके पहले भी मैं आपको वीडियो में पढ़ाया था पॉप क्या कहलाता है, पॉप 3 क्या कहलाता है। ओके, तो ये पॉप होता है, ये क्या होता है बेटा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और पॉप 3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन 3। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं बेटा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और मल्टीमीडिया मैसेज को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है उसे पॉप 3 कहा जाता है। ओके, अगला इसी में देखना थोड़ा सा, यदि मैं X400 की बात करता हूं, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोटोकॉल। तो दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या बोला हमें, यदि मैं बोला कि यहाँ पर M1 मोबाइल है और ये दूसरा M2 मोबाइल है, तो किसी भी दो डिवाइसों को आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है बेटा उसे X400 प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, इसके बाद में इसी में और देख लूं एक आध दो प्रोटोकॉल। मैं बोलता हूं SMTP, ये क्या होता है बेटा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी प्रकार के मेल को सेंड करने के लिए, लेकिन किसी भी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल मेल, ओनली ऐसे मेल जो टेक्स्ट में होते हैं। तो टेक्स्ट मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है बेटा उसे SMT प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, इसके बाद में कुछ और प्रोटोकॉल बताता हूँ, फटाक से इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद में प्रोटोकॉल की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर और दो चार प्रोटोकॉल मैं आपको बता देता हूं जो आपके DCO और PGDCA एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आपको बेटा कॉन्सेप्ट वही सीखना है जो आपको काम पे आए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है।
आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं सारी चीज एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, यहाँ पर एक और होता है एफटीपी। ओके, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी एक सिस्टम से, मान लो S1 सिस्टम एक ये है और S2 सिस्टम ये है, यहाँ पर दो सिस्टम हुए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है बेटा, उसे एफटीपी प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, और इसी में आता है SNMP। ये क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है? यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है, दोनों नेटवर्क में अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। क्या? दोनों नेटवर्क में अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। तो दोनों नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इसमें प्रोटोकॉल दूसरा है, इस नेटवर्क में दूसरा प्रोटोकॉल है। तो दोनों नेटवर्क के प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है बेटा, उसे बोलते हैं SNMP, मतलब कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद और कुछ है क्या? इतने ही प्रोटोकॉल आपको डीसी और पीजीडीसीए में बहुत अच्छे नंबर दे जाएंगे। इसके बाद में कुछ और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्वर बताता हूं, सर्वर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ सर्वर की। ओके, क्या बेटा? सर्वर की। और यहाँ बात मैं करता हूँ क्लाइंट की। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। सर्वर क्या होता है? जो भी हम इंटरनेट में डेटा को स्टोर करते हैं वो क्या होता है बेटा? वहां सर्वर होता है। और इंटरनेट से जो भी हम जानकारी सर्च करते हैं वो किससे करते हैं? सर्वर से ही करते हैं। मतलब सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर ही एक सर्वर होता है। मतलब चार कंप्यूटर हैं, उनमें से एक मेन कंप्यूटर बनेगा और जो मेन बनेगा वो सर्वर होगा, बाकी के क्लाइंट हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। यदि मैं बोलता हूं आप कोई इंटरनेट यूज करते हो, अब मैं बोलता हूं कि आप गूगल में जाके लिखो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप जैसे ही लिखोगे तो आप हमेशा और हमेशा सर्वर से क्या करोगे बेटा? रिक्वेस्ट करोगे। ये चीज का ध्यान रखना। क्लाइंट किसको बोलते हैं? जो यूजर होता है ना उसको क्लाइंट बोला जाता है, जो इंटरनेट यूज करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। ओके, तो क्लाइंट हमेशा और हमेशा सर्वर से क्वेश्चन करता है, रिक्वेस्ट करता है, और बदले में सर्वर हमेशा और हमेशा क्लाइंट को क्या देता है बेटा? रिप्लाई देता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो अपना क्या होता है, क्लाइंट होता है वो सर्वर से हमेशा रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर होता है वो क्लाइंट को हमेशा रिप्लाई देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या बोला जाता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।